हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए एक रिवीजन टेस्ट है, प्रैक्टिस पेपर है। इसमें सभी एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। मिथाइलफेनिडेट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिशिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, इनुरेसिस, ऑटिज्म। मिथाइलफेनिडेट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर। तो इनमें से किसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है मिथाइलफेनिडेट? तो मिथाइलफेनिडेट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अटेंशन डेफिशिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मिथाइलफेनिडेट एंड एम्फेटामाइन ये दोनों होते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अटेंशन डेफिशिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आर लिस्टेड इन शेड्यूल डब्ल्यू, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल आर और शेड्यूल यू। तो किसमें आते हैं नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस? तो ये आते हैं शेड्यूल एक्स में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल एक्स होता है फॉर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए। एंड अभी आप मुझे बताएंगे ये एनडीपीएस एक्ट कब बना था? नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट वाज पास्ड इन, तो ये बना था 1985 में एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1993। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एनडीपीएस एक्ट बना था 1985 में एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1993। ये शेड्यूल डब्ल्यू होता है जेनेरिक नेम्स के लिए। लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम्स ओनली के लिए होता है डब्ल्यू। शेड्यूल आर होता है मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए एंड शेड्यूल यू होता है एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय लायोफिलाइजेशन, वैक्यूम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, रोटरी ड्रायर। तो किससे ड्राई करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को? तो इनके लिए यूज करते हैं लायोफिलाइजेशन का। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय लायोफिलाइजेशन एंड ये लायोफिलाइजेशन होता है फ्रीज ड्राइंग। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स देन हीट सेंसिटिव ड्रग्स आर ड्राइड बाय यूजिंग लायोफिलाइजेशन। Then milk products are dried by spray dryer. Next question. Antacids are strong acids, strong base, weak base और weak acids. तो क्या होते हैं antacids? तो antacids होते हैं weak base. Option C. Next question. Select the longer acting ocular beta blocker. Timolol, betoxolol, cartiolol, levovinolol. तो इनमें से कौन सा है longer acting ocular beta blocker? तो ये होता है लीवोब्यूनोलॉल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। लीवोब्यूनोलॉल होता है लॉन्गर एक्टिंग ऑक्यूलर बीटा ब्लॉकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलामाइन इज बेसिक जिंक ऑक्साइड, बेसिक जिंक सल्फेट, बेसिक जिंक कार्बोनेट और बेसिक जिंक हाइड्रोक्साइड। तो क्या होता है कैलामाइन? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कैलामाइन होता है बेसिक जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। And pink color of calamine is due to ferric oxide. Pink color of calamine is due to ferric oxide. ठीक है, next question. Meaning of sumendus is to be taken, to be used, to be sucked as before. तो क्या होता है लैटिन टर्म sumendus का मीनिंग? तो sumendus होता है to be taken. ऑप्शन ए, sumendus is to be taken. Next question. Rapid method of sterilization is ऑटोक्लेव, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन और हॉट एयर ओवन। तो इनमें से कौन सा है रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन? तो रैपिड मेथड होता है रेडिएशन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। रेडिएशन होता है रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन और ये होता है बाय यूवी रेज से। इसमें यूज करते हैं यूवी रेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल इज कॉल्ड पोस्टिंग, कास्टिंग, जर्नलाइजिंग, टैलिंग। क्या होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल? तो ये होता है जर्नलाइजिंग। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। जर्नलाइजिंग होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल एंड जर्नल होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है जर्नल। बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री होता है लेजर एंड ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल डेट वाइज। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल डेट वाइज। देन व्हाट इज पोस्टिंग? ये पोस्टिंग क्या है? तो पोस्टिंग इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है।
पोस्टिंग होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट एंड क्रेडिट्स फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ सर्टिफाइड रेड कलर इज कैरामल, टाट्राजिन, एमेरंथ, सनसेट येलो। तो इनमें से कौन सा है सर्टिफाइड रेड कलर? तो ये हो जाएगा एमेरंथ, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एमेरंथ होता है सर्टिफाइड रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए फर्म मेंटेन्स द कैश बुक इट नीड नॉट मेंटेन सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, जनरल जर्नल, कैश अकाउंट इन द लेजर। When a firm maintain the cash book, it need not maintain. And the correct answer of this question is cash account in the ledger. Option D will be your correct answer. It need not maintain cash account in the ledger. Next question. Generally, the earliest manifestation of salicylism is visual disturbance, excitement, hyperventilation, tinnitus. तो क्या होता है earliest manifestation of salicylism? तो ये होता है रिंगिंग इन द ईयर विच इज कॉल्ड टिनिटस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। टिनिटस होता है द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ सैलिसिलिज्म एंड ये टिनिटस होता है रिंगिंग इन द ईयर। देन व्हाट इज सैलिसिलिज्म? तो सैलिसिलिज्म इज पॉइजनिंग अकरिंग ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन पॉइजनिंग से होता है सैलिसिलिज्म। एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एंड लॉन्गर यूज ऑफ एस्पिरिन कॉजेस टिनिटस विच इज रिंगिंग इन द ईयर एंड ब्लड विजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ऑफ ए ड्रग इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल, फेज 3 ट्रायल, फेज 4 ट्रायल। पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ऑफ ए ड्रग, तो क्या बोलते हैं इसे पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ऑफ ए ड्रग को? तो ये होता है फेज 4 ट्रायल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। फेज 4 ट्रायल होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ऑफ ए ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैफीन इज ए डेरिवेटिव ऑफ इंडोल, क्विनोलॉन, एक्रिडिन, ज़ैंथिन। कैफीन इज ए डेरिवेटिव ऑफ, तो कैफीन होता है ज़ैंथिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 1,3,7 ट्राईमिथाइल ज़ैंथिन होता है कैफीन और ये आता है प्यूरिन एल्कलॉइड्स में। इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है म्यूरेक्साइड टेस्ट। कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन ये सभी आते हैं प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए। इनकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है म्यूरेक्साइड टेस्ट। ठीक है, इसमें 1,3,7 ट्राईमिथाइल ज़ैंथिन होता है कैफीन, देन 1,3-डाइमिथाइल ज़ैंथिन होता है थियोफाइलिन एंड 3,7-डाइमिथाइल ज़ैंथिन होता है थियोब्रोमिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमाइड एटम कंटेनिंग एनेस्थेटिक इज हेलोथेन, डाईइथाइल ईथर, केटामाइन, प्रोपोफॉल। तो इनमें से कौन से एनेस्थेटिक में प्रेजेंट होता है ब्रोमाइड एटम? ब्रोमाइड एटम कंटेनिंग एनेस्थेटिक, तो ये होता है हेलोथेन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बहुत बार डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है। ब्रोमाइड एटम कंटेनिंग एनेस्थेटिक होता है हेलोथेन। हेलोथेन आता है जनरल एनेस्थेटिक में। इसकी सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेशन प्रॉपर्टी होती है। इसका स्मूथ इंडक्शन होता है। इट हैज़ यूटेरिन रिलैक्सेंट एक्शन ऑल्सो एंड इट इज़ यूज ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। हेलोथेन के ये सभी पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन से। ठीक है, देन ये केटामाइन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये डिसोसिएटिव एनास्थेशिया कॉज कराता है, ये हेलुसिनेशंस कॉज कराता है। देन ये प्रोपोफॉल भी आईवी जनरल एनास्थेटिक होता है। ये पॉपुलर डे केयर एनास्थेटिक होता है फॉर इंडक्शन एंड मेंटेनेंस एनास्थेशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a non-drug part added to formulation to add dilution, stability maintaining and taste masking is known as। तो क्या बोलते हैं इसे? तो ये होता है एडिटिव। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एडिटिव होता है ए नॉन ड्रग पार्ट एडेड टू फॉर्मुलेशन टू एड डाइल्यूशन, स्टेबिलिटी मेंटेनिंग एंड टेस्ट मास्किंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव एंटीहिस्टामाइन एजेंट? प्रोमिथाजिन, डाइफिनाइड्रामाइन, पायरिलामाइन, डॉक्सिलामाइन। तो इनमें से कौन सा है इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव एंटीहिस्टामाइन एजेंट? तो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग का क्लासिफिकेशन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा था इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव्स होते हैं पायरिलामाइन, ट्राइपेलेनामाइन। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव में आता है पायरिलामाइन। देन ये प्रोमिथाइजिन होता है फिनोथाइजिन डेरिवेटिव। डॉक्सिलामाइन होता है अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव और ये डाइफिनाइड्रामाइन भी आता है अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में। एक बार हम एंटीहिस्टामिनिक्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें अमाइनो अल्काइल ईथर क्लास में आते हैं
डाइफिनाइट्रामाइन, डॉक्सिलामाइन, डाइमेनहाइड्रिनेट, क्लेमास्टिन। देन आता है इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव, इसमें आता है पायरिलामाइन, ट्राइपेलेनामाइन। देन आते हैं अल्किलामाइन डेरिवेटिव्स, इसमें आते हैं टिप्रोलिडीन, फिनिरामाइन, क्लोरफिनिरामाइन, ब्रोमफिनिरामाइन, ये सभी होते हैं अल्किलामाइन डेरिवेटिव्स। देन आता है फिनोथाइजिन डेरिवेटिव, इसमें आता है प्रोमिथाजिन। देन आएगा आपका पिपराजिन डेरिवेटिव्स, इसमें आते हैं हाइड्रोक्सीजाइन, साइक्लिजिन, बुक्लिजिन, मिक्लिजिन, सिनराजिन। ठीक है, एंटी हिस्टामिनिक्स एजेंट पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इसेंशियल फीचर इन ड्रग एडिक्शन इज फिजिकल डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, साइकियाट्रिक एबनॉर्मेलिटी। तो क्या होता है इसेंशियल फीचर इन ड्रग एडिक्शन? तो ये होता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसेंशियल फीचर इन ड्रग एडिक्शन होता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरोनोलैक्टोन इज ए एड्रिनर्जिक एजेंट, स्टेरॉयडल ड्रग, जनरल एनास्थेटिक और सोलवेंट। तो क्या होता है स्पाइरोनोलैक्टोन? तो ये होता है स्टेरॉयडल ड्रग। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्पाइरोनोलैक्टोन होता है स्टेरॉयडल डायूरेटिक, यह होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। देन स्पाइरोनोलैक्टोन इज ए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑपोजिट मीन्स whenever necessary, 3 times daily, early morning, sufficient to make। तो इनमें से क्या होता है लैटिन टर्म सी ऑपोजिट का मीनिंग? तो सी ऑपोजिट होता है SOS, इसका मीनिंग होता है whenever necessary। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 times डेली होता है टर इन डाई, TID होता है 3 times डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, noxious and unintended effects of drug occurring in normal dosage are known as therapeutic effect, adverse drug reaction, drug abuse, toxic reaction। तो ये किसका डेफिनेशन है? noxious and unintended effects of drug occurring in normal dosage। तो ये होता है adverse drug reaction। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। adverse drug reaction होता है noxious and unintended effects of drug occurring in normal dosage। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरिलिटी टेस्ट फॉर मोल्ड एंड यीस्ट शुड बी कंडक्टेड विथ हनी मीडियम, अगार, थायोग्लाइकोलिक मीडियम और ग्लूकोज। तो स्टेरिलिटी टेस्ट फॉर मोल्ड एंड यील्ड शुड बी कंडक्टेड विथ हनी मीडियम। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, हनी मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन इज कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट और पेस्ट। तो इनमें से कौन सा है वाटर इन ऑयल इमल्शन? तो वाटर इन ऑयल इमल्शन होता है कोल्ड क्रीम। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कोल्ड क्रीम होता है वाटर इन ऑयल इमल्शन। एंड अभी आप मुझे बताएंगे वैनिशिंग क्रीम क्या होता है? तो वैनिशिंग क्रीम होता है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, indicate the sympathomimetic agent which is combined with a local anesthetic to prolong the duration of infiltration nerve block। epinephrine, xylomethazoline, isoproterenol, dobutamine। indicate the sympathomimetic agent which is combined to a local anesthetic to prolong the duration of infiltration nerve block। तो ये होता है इपिनेफ्रिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इपिनेफ्रिन को कंबाइन किया जाता है विथ ए लोकल एनास्थेटिक टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन नर्व ब्लॉक। ठीक है, और ये इपिनेफ्रिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन इमरजेंसी थेरेपी ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक में ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इपिनेफ्रिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द ह्यूमन बॉडी इज ब्लड, पिट्यूटरी ग्लैंड, मसल टिश्यू और लीवर। तो इनमें से कौन सा है प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी? तो ये होता है लीवर। ऑप्शन डी, लीवर होता है प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एड्रिनलिन इन ए केस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक इज इंट्राकार्डियक, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस। तो इनमें से कौन सा है मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एड्रिनलिन इन केस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। 0.5 mg इंट्रामस्कुलरली देते हैं एड्रिनलिन को इन केस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। इंट्रामस्कुलर विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एड्रिनलिन को देते हैं 0.5 mg इंट्रामस्कुलरली।
इन केस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। और एड्रेनालिन को पैरेंटरली देते हैं 1:1000 कॉन्सेंट्रेशन में। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंड अभी आप मुझे बताएंगे ब्रोंकियल अस्थमा में एड्रेनालिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा। तो ये सबक्यूटेनियसली देते हैं इन ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री इज एट गाजीपुर, इज्जतनगर, लखनऊ, कैलकाटा। तो कहाँ पे है गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री? तो ये है गाजीपुर में, ऑप्शन ए। गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री इज एट गाजीपुर। इज्जतनगर में है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। लखनऊ में है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड कैलकाटा में क्या है? तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है कैलकाटा में। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशंस एंड इसकी लोकेशंस पे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड विल कॉज एनीमिया, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस और बेरीबेरी। तो क्या कॉज कराती है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी? तो डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड विल कॉज एनीमिया। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। एनीमिया होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। देन ये रिकेट्स होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D3 इन चिल्ड्रन। एंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ D3 इन एडल्ट्स होता है ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी चिल्ड्रन में होता है रिकेट्स एंड एडल्ट्स में होता है ऑस्टियोमलेशिया। देन नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। रेटिनॉल की डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। एंड बेरीबेरी होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है बेरीबेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इपिनेफ्रिन एंड नॉरइपिनेफ्रिन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ग्लाइसिन, अर्जिनिन, फिनॉल, टायरोसिन। इपिनेफ्रिन एंड नॉरइपिनेफ्रिन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। तो ये सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम टायरोसिन, ऑप्शन डी, टायरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड्स इज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, आइसोमाल्टोज। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड्स इज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर? तो सुक्रोज इज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन वॉलंटियर्स participate in which of the following phases of clinical trials? Phase 1, 2, 3 or 4? Healthy normal human volunteers participate in which of the following phases of clinical trials? तो इनमें से कौन से फेज में क्लिनिकल ट्रायल्स के हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट करते हैं? तो ये करते हैं फेज 1 में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फेज 1 ट्रायल्स रिक्वायर हेल्दी वॉलंटियर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स कॉज ब्रोंकोडायलेशन, माइट्रिएसिस, ब्रैडीकार्डिया और कॉन्स्टिपेशन। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स कॉज, तो इनमें से क्या कॉज कराते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स? तो ये भी हमने देखा हुआ है। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स मीन्स पैरासिम्पैथेटिक ड्रग कॉज कराते हैं ब्रैडीकार्डिया, देन मियोसिस, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, डायरिया, यूरिनरी अर्जेंसी। ये सभी कॉज कराते हैं पैरासिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ब्रैडीकार्डिया, मायोसिस, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, डायरिया, यूरिनरी अर्जेंसी, ये सभी कॉज कराते हैं पैरासिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। बाकी ये ब्रोंकोडायलेशन, माइट्रिएसिस, कॉन्स्टिपेशन, देन टैकीकार्डिया, इन सभी को कॉज कराते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलोफोनी इज ए ईस्टर रेजिन, गम रेजिन, रेजिन अल्कोहल और रेजिन। तो क्या होता है कोलोफोनी? तो कोलोफोनी इज ए रेजिन, ऑप्शन डी, रेजिन होता है कोलोफोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लैनोलिन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इंजेक्शंस, टैबलेट्स, ऑइंटमेंट्स और कैप्सूल्स। तो किसके प्रिपरेशन में यूज करते हैं लैनोलिन का? तो लैनोलिन क्या होता है? तो ये होता है हाइड्रस वूल फैट। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। लैनोलिन इज ए हाइड्रस वूल फैट और इसे यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन में यूज करते हैं लैनोलिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द ड्रग विच इनहिबिट्स साइक्लोऑक्सीजिनेस इरिवर्सिबली। एस्पिरिन, मेफिनेमिक एसिड, नेप्रोक्सेन और डाइक्लोफेनेक। इनमें से कौन सा ड्रग इनहिबिट कराता है साइक्लोऑक्सीजिनेस इरिवर्सिबली? तो ये होता है एस्पिरिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एस्पिरिन इनहिबिट्स साइक्लोऑक्सीजिनेस इरिवर्सिबली। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ड्रग विच इनहिबिट्स साइक्लोऑक्सीजिनेस इरिवर्सिबली। तो ये होता है एस्पिरिन। एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये रेस सिंड्रोम कॉज कराता है।
स्मॉल डोज में एस्पिरिन एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। देन लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एस्पिरिन कॉजेस रिंगिंग इन द ईयर विच इज कॉल्ड टिनिटस एंड ब्लर्ड विजन। ठीक है। एंड पॉइजनिंग अकरिंग ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन इज कॉल्ड एज सैलिसिलिज्म। बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए सभी क्वेश्चन है एस्पिरिन के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज केमोटैक्सिस? टॉक्सिसिटी ऑफ केमिकल्स, टैक्सोनॉमी ऑफ केमिकल्स, इनिबिशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, मूवमेंट ऑफ लुकोसाइट्स इन इन्फ्लेमेशन। तो क्या होता है केमोटैक्सिस? तो केमोटैक्सिस इज मूवमेंट ऑफ लुकोसाइट्स इन इन्फ्लेमेशन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, currently the first choice drug for open angle glaucoma is myotic eye drops, ocular alpha 2 adrenergic agonist, carbonic anhydrase inhibitors, ocular beta adrenergic blockers. And the correct answer of this question is option D, ocular beta adrenergic blockers. Currently the first choice drug for open angle glaucoma is ocular beta adrenergic blockers. Next question, milk sugar is glucose, lactose, maltose, fructose. तो मिल्क शुगर इज लैक्टोज। ऑप्शन बी लैक्टोज। और लैक्टोज होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। माल्टोज इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। देन सुक्रोज होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। और अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसैकेराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसैकेराइड। इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है? तो इसका हो जाएगा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इज नॉट ए डाइसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटाप्लाज्मा मीन्स ए कैचेट, ए पोल्टाइस, ए क्रीम और ए प्लास्टर। तो क्या होता है कैटाप्लाज्मा? तो कैटाप्लाज्मा होता है ए पोल्टाइस। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन क्रीम का लैटिन टर्म क्या होता है? तो क्रीमोर। क्रीम का लैटिन टर्म होता है क्रीमोर। स्प्रे का होता है नेबुला। ईयर ड्रॉप और स्टिले, लिनीमेंट का लिनीमेंटम। देन ऑइंटमेंट का अंजेंटम। देन माउथ वॉश होता है कोलुटोरियम। पाउडर होता है पल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द लॉन्गर एक्टिंग ऑक्यूलर बीटा ब्लॉकर, टिमोलॉल, बेटोक्सोलॉल, कार्टियोलॉल, लिवोब्यूनोलॉल। तो इनमें से कौन सा है लॉन्गर एक्टिंग ऑक्यूलर बीटा ब्लॉकर? तो ये हो जाएगा लिवोब्यूनोलॉल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टायरोसिन काइनेज इनिबिटर इंडिकेटेड फॉर ए वैरायटी ऑफ मैलिग्नेंसीज? इमेटिनिब, पैक्लिटैक्सेल, इजेटिमाइब, माइटोमाइसिन। तो इनमें से कौन सा टायरोसिन काइनेज इनिबिटर है जो वैरायटी ऑफ मैलिग्नेंसी में यूज किया जाता है? तो ये हो जाएगा इमेटिनिब। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, इमेटिनिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, होरासोमनी मीन्स टू बी टेकन एट बेड टाइम, एवरी आवर, इफ नेसेसरी। तो क्या होता है होरासोमनी का मीनिंग? तो ये होता है एट बेड टाइम, HS, एट बेड टाइम होरासोमनी। देन टू बी टेकन होता है सुमेंडस, टू बी टेकन सुमेंडस। एवरी आवर ओमनी होरा, ओमनी होरा इज एवरी आवर। इफ नेसेसरी SOS, सी ऑपोजिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी, ऑयल प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, नन। तो इनमें से कौन सी है फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑयल प्लस वाटर इज फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी। फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी होती है इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी एंड लिक्विफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म कोलुटोरियम, एन इमल्शन, ए ड्रॉट, ए पाउडर, ए माउथ वॉश। तो क्या होता है कोलुटोरियम? तो कोलुटोरियम होता है ए माउथ वॉश। ऑप्शन डी, ए माउथ वॉश होता है कोलुटोरियम। देन कॉलिरियम होता है एन आई वॉश एंड कोलुनेरियम होता है नोज वॉश। ठीक है। इमल्शन होता है इमल्सियो, ड्रॉट होता है हॉस्टस एंड पाउडर पल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स meant for introduction into the body cavities such as ears, nose, etc. are snuffs, dentifrices, bulk powders, insufflations. तो क्या होता है फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स meant for introduction into body cavities such as ears, nose? तो ये होता है insufflations. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिसाप्राइड इज इंडिकेटेड फॉर गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्पासम, कार्सिनोइड सिंड्रोम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हाइपरमोटिलिटी। तो किसके लिए यूज करते हैं सिसाप्राइड का? तो सिसाप्राइड इज इंडिकेटेड फॉर गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर।
गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन्स आर यूजफुल इन ऑइंटमेंट फॉर्मूलाज सिंस दे आर गुड प्रिजर्वेटिव्स, ह्यूमेक्टेंट्स, सर्फेक्टेंट्स, वाटर रिपेलेंट्स। तो सिलिकॉन्स का ऑइंटमेंट में यूज करते हैं क्योंकि वो गुड सर्फेक्टेंट्स होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिलिकॉन्स आर गुड सर्फेक्टेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज यूजफुल इन ऑइंटमेंट फॉर्मूलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, an isotonic solution has the same salt content of blood, osmotic pressure of blood, pH of blood, fluid pressure of blood. तो an isotonic solution has the same osmotic pressure of blood. Option B will be your correct answer. Next question, protein deficiency disease is known as Cushing's disease, Fabry's disease, Parkinson's disease, Kwashiorkor and marasmus. तो इनमें से कौन सा होता है प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज? तो ये होता है क्वैशियोरकर एंड मैरस्मस। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन व्हाट इज कशिंग्स डिसीज? तो कशिंग्स डिसीज इज ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स के हाइपर सिक्रीशन से होता है कशिंग्स डिसीज एंड एड्रिनल ग्लैंड्स के हाइपोसिक्रीशन से होता है एडिसन्स डिसीज। ठीक है। देन फैब्रिज डिसीज, तो अल्फा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है फैब्रिज डिसीज एंड पार्किंसंस डिसीज इज ड्यू टू डिक्रीज इन डोपामाइन लेवल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमिडाजोल क्लास ऑफ एंटीफंगल एजेंट, माइकोनाजोल, निस्टैटिन, एम्पोटेरेसिन बी, ग्रीसियोफल्विन। तो इनमें से कौन सा आता है इमिडाजोल क्लास ऑफ एंटीफंगल एजेंट में? तो एंटीफंगल एजेंट के इमिडाजोल क्लास में आते हैं माइकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, केटोकोनाजोल, ये सभी आते हैं इमिडाजोल क्लास ऑफ एंटीफंगल एजेंट में। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, माइकोनाजोल। ठीक है। देन निस्टैटिन एंड एम्पोटेरेसिन बी, ये दोनों होते हैं पॉलिन एंटीबायोटिक्स। ये सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर्स होते हैं और ये एंटीफंगल ड्रग के पॉलिन एंटीबायोटिक क्लास में आते हैं एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन इनिबिशन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन को इनिबिट कराते हैं। एंड ग्रीसियोफोल्विन होता है माइक्रोटूबुल सिंथेसिस इनिबिटर, ये भी अजोल क्लास में आता है एंटीफंगल ड्रग के। देन एक और क्लास होता है ट्रायोजोल। ट्रायोजोल में आते हैं फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल एंड वेरिकोनाजोल। ठीक है। एंड अजोल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमिंटिक इज मेबेंडाजोल, मेथिमाजोल, मेट्रोनिडाजोल, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। तो इनमें से कौन सा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक? तो ये होता है मेबेंडाजोल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मेबेंडाजोल होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक एंड इसमें बेंजीमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है एंड मेट्रोनिडाजोल में इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्यूबरकुलोसिस इज लोकेटेड इन दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता। तो ये है बैंगलोर में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वसाका इज वैसिसिन, वैसिसिनॉन, वसाकिन, आधातोडिक एसिड। तो इनमें से कौन सा है चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वसाका? तो ये होता है वैसिसिन। ऑप्शन ए वैसिसिन। वसाका आता है क्यूनोजोलिन एल्केलॉइड में, इसकी फैमिली होती है अकांथेसी एंड इसका यूज होता है एक्सपेक्टोरेंट एंड ब्रोंकोडायलेटर। और ये सभी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वसाका के, लेकिन चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वैसिसिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इज कैंडेसार्टन, कैप्टोप्रिल, क्लोनिडिन, कार्वेडिलॉल। तो इनमें से कौन सा है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट? तो ये हो जाएगा कैंडेसार्टन। ऑप्शन ए। कैंडेसार्टन, लोसार्टन, टेलमिसार्टन, वालसार्टन, ये सभी आते हैं एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स में। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं कैंडेसार्टन, लोसार्टन, टेलमिसार्टन, वालसार्टन। ठीक है। देन कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, ये सभी होते हैं एसीई इनिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटेला इज ए लॉन्ग बोन, सिस्मोइड बोन, इरेगुलर बोन, शॉर्ट बोन। व्हाट इज पटेला? तो पटेला होता है सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड बोन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। पटेला होता है नी बोन और ये सिस्मोइड बोन होता है। ठीक। और ये जॉइंट के कौन से टाइप में आता है नी जॉइंट? तो नी जॉइंट होता है हिंज जॉइंट। नी एंड एल्बो जॉइंट होते हैं हिंज जॉइंट। रिस्ट जॉइंट होता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। देन हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देन सैडल जॉइंट होता है थंब जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट में आते हैं कार्पल्स एंड टार्सल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेकडाउन ऑफ फाइब्रिन इज कैटेलाइज्ड बाय
रेनिन, टाइलिन, यूरोकाइनेज, प्लाज्मिन। तो ब्रेकडाउन ऑफ फाइब्रिन इज कैटेलाइज्ड बाय प्लाज्मिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेरिक कोटिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट, पोविडोन। तो इंटेरिक कोटिंग के लिए यूज करते हैं सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट का। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इंटेरिक कोटिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पोजेबल सिरिंजेस आर मेड अप ऑफ पॉलीप्रोपिलीन, ग्लास, ट्रांसपेरेंट पॉलिस्टीरीन, पॉलीटेट्राक्लोरोइथिलीन। तो किससे बनी हुई होती है डिस्पोजेबल सिरिंजेस? तो डिस्पोजेबल सिरिंजेस आर मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट पॉलिस्टीरीन। ऑप्शन सी, ट्रांसपेरेंट पॉलिस्टीरीन से बनी हुई होती है डिस्पोजेबल सिरिंजेस। एंड डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस आर स्टरलाइज्ड बाय यूजिंग गैसियस स्टरलाइजेशन। एंड गैसियस स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं फॉर्मल्डिहाइड एंड इथिलीन ऑक्साइड का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the disease modifying anti rheumatic drugs, fastest symptom relief is obtained with ऑरेनोफिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सल्फासैलाजिन, मिथोट्रिक्सेट। तो डीमार्ट्स में कौन से ड्रग का फास्टेस्ट सिम्टम रिलीफ एक्शन होता है? तो ये होता है मिथोट्रिक्सेट का। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अमंग द डीमार्ट्स फास्टेस्ट सिम्टम रिलीफ इज ऑब्टेन विद मिथोट्रिक्सेट। मिथोट्रिक्सेट का ऑनसेट ऑफ सिम्टम रिलीफ रिलेटिवली रैपिड होता है, इसलिए मिथोट्रिक्सेट इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ इनिशियल ट्रीटमेंट। ठीक है। एंड डीमार्ट्स में आते हैं डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स में आते हैं मिथोट्रिक्सेट, अजाथिओप्रिन, साइक्लोस्पोरिन, देन डीपेनिसिलामाइन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, लेफ्लोनामाइड एंड सल्फासैलाजिन। ठीक है। देन एक और क्लास आता है एंटी रूमेटिक ड्रग का, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। इसमें आते हैं टीएनएफ अल्फा इनिबिटर। टीएनएफ अल्फा इनिबिटर्स होते हैं अडालिमुमैब, इन्फ्लिक्सिमैब एंड इटानरसेप्ट। एंड इंटरलुकिन 1 एंटागोनिस्ट होता है एनाकिंद्रा। ठीक है। एंटी रूमेटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।